हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वप्न एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक क्वेश्चंस ऑन मेडिकल इमरजेंसीज। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ्स शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ CPR? व्हाट इज CPR? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इट इज़ एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ठीक है, CPR क्या है? इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ये कब की जाती है? व्हेन समवंस ब्रीदिंग और हार्ट बीट हैड स्टॉप्ड। ओके, इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले शेक द शोल्डर एंड चेक कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट। सेकेंड, चेक फॉर ब्रीदिंग। थर्ड, प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड पुश हार्ड एंड फास्ट अबाउट ट्वाइस पर सेकेंड। और अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो रिपीट द साइकिल ऑफ 30 चेस्ट पुशेस एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स। ओके, तो ये होता है CPR। तो हाउ मैनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ्स शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ CPR? तो इसका आंसर होगा 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज एनाफाइलैक्टिक शॉक? तो ऑप्शंस है चोकिंग, इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट्स, थर्ड डिग्री बर्न, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। तो एनाफाइलैक्सिस क्या होता है? एनाफाइलैक्सिस कॉजेज द इम्यून सिस्टम टू रिलीज द फ्लड ऑफ केमिकल्स विच कॉजेज शॉक। तो शॉक में क्या होता है? सबसे पहले ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है सडनली, एयरवे नैरो हो जाता है, ब्रीदिंग जो है वो ब्लॉक होने लगती है। एक्चुअली क्या होता है, जो पल्स है वो वीक हो जाती है, या स्किन रैशेज हो जाते हैं केमिकल्स के कारण, या नोजिया या वॉमिटिंग जैसी कंडीशन हो जाती है। ओके, तो एनाफाइलैक्टिक शॉक इज़ अ केमिकल फ्लड रिलीज होने के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट कॉजेज एनाफाइलैक्टिक शॉक इन दीज ऑप्शंस? इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट्स। ओके, दीज कॉजेज एनाफाइलैक्टिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बर्न की डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसमें से टॉप लेयर स्किन की डैमेज होती है, सेकेंड डिग्री बर्न में टॉप और मिडिल लेयर स्किन की डैमेज होती है, और थर्ड डिग्री बर्न में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर ऑफ स्किन डैमेज हो जाती है, जो कि वाइट और लेदरी दिखने लगती है। उसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग फैटी लेयर्स ऑफ सबक्यूटेनियस फैट भी डैमेज हो जाता है। ओके, तो सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न इसमें से क्या होगा? चेयर्ड स्किन नो पेन, चेयर्ड स्किन पेन, ब्लिस्टर्स एंड पेन, रेड एंड पेन, ग्रे एंड पेन। तो इसका आंसर होगा चेयर्ड स्किन नो पेन। ओके, ये है थर्ड डिग्री बर्न के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सीवियर ब्लीडिंग? अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ और हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फर्स्ट एड ड्यूटीज़ बिलो हैज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी फॉर यू एज अ कैबिन अटेंडेंट? एज अ कैबिन अटेंडेंट आपकी प्रायोरिटी क्या होगी ड्यूटी में? तो इसका आंसर होगा बी अवेयर ऑफ डेंजर। What is the main purpose of route emergencies transportation technique when providing treatment to passenger? तो सबसे पहले क्या होगा आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए? सबसे पहले करना होगा टू रीलोकेट द पैसेंजर एंड प्रोवाइड द ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिन द कंडीशन ऑफ पेशेंट? तो इसका आंसर होगा सबसे पहले स्पीक टू द विक्टिम एंड शेक हिज शोल्डर। सबसे पहले अपन को उसके शोल्डर से लाने हैं और चेक करना है कि वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हीमलिज प्रोसीजर? तो हीमलिज प्रोसीजर क्या होती है? जिसमें से एयरवे में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाता है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं हीमलिज प्रोसीजर। तो इसका आंसर क्या होगा? मेन पर्पस ऑफ हीमलिज प्रोसीजर टू रिमूव द ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे। What happens with the carbonic acid dioxide? एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी में ही CO2 प्रोड्यूस होने लगे तो क्या होता है? इट इज़ एग्जॉस्टेड बाय द ब्लड एंड ब्रीदिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है what can you do to avoid that a person experience a short period of unconsciousness or fainting? अगर कोई अनकॉन्शियस होने लगे, फेंट होने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए? अप्लाई फ्रेश एयर, लेट द विक्टिम ले डाउन एंड रीएस्योर द विक्टिम। ओके, सबसे पहले विक्टिम को क्या करना है? अपन को लेटने के लिए बोलना है, फ्रेश एयर लेटा देना है, फ्रेश एयर देना है। अगर क्राउडेड प्लेस है तो वहाँ से हटाना है क्राउड को और फ्रेश एयर आने देना है और रीएस्योर करना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अप्लाई टू द विक्टिम विद अ रिड्यूस कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले जैसे व्हाट अप्लाइज टू द विक्टिम विद अ रिड्यूस, अगर कॉन्शियस जो है कॉन्शियसनेस कम होती जा रही है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले विक्टिम को स्टिल कैपेबल टू स्पीक, कोशिश करना है कि उससे बात करते रहें और उसकी वो कॉन्शियस हो। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ वेन ब्लीडिंग। तो वेन ब्लीडिंग और आर्टीरियल ब्लीडिंग जो है वो 3 टाइप से होती है, कैपिलरी ब्लीडिंग, वेन ब्लीडिंग एंड आर्टीरियल ब्लीडिंग। तो जो आर्टीरियल ब्लीडिंग होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इसलिए उसका कलर ब्राइट रेड होता है। और जो वीनस ब्लड है उसमें क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके कारण उसका जो कलर है वो डार्क रेड या पर्पलिश कलर का दिखता है। ठीक है। और जो वीनस ब्लड है उसमें जो वो कैसे रन करता है, फ्रॉम द वुंड साइड एट अ स्टडी रेट में, यानी कि एकदम कंटिन्यूस रेगुलर वे में रन करता है। लेकिन जो आर्टीरियल ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लड जो है इट कम्स फ्रॉम द आर्टरी एंड पम्प्स आउट विथ ईच हार्ट बीट। जैसे हार्ट बीट चलती जाती है वैसे वैसे पंप करता जाता है और ब्लड फ्लो बाहर आता जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, वेन ब्लीडिंग कैसे होता है, ब्लड फ्लो इक्वली आउट ऑफ द वुंड, यानी कि इक्वली आता रहता है, रेगुलर बना होता है उसका ब्लड फ्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू पोजिशन द नॉट इन द एंड ऑफ द बैंडेज ऑफ इमरजेंसी बैंडेज। अगर इमरजेंसी बैंडेज को अपन टाई कर रहे हैं तो उसकी नॉट कहाँ पे होनी चाहिए। तो ऑप्शन है ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द बैंडेज, क्रॉस्ड ओवर द वुंड या क्लियरली अवे फ्रॉम द वुंड। तो इसका आंसर है क्लियरली अवे फ्रॉम द वुंड। ओके, बैंडेज कहाँ पे आपको नॉट टाई करना है, क्लियरली अवे फ्रॉम द वुंड। विच ऑफ द आइटम मैंशनड बिलो कैन कॉजेज अ शॉक। इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है जो शॉक की कंडीशन ला देता है। तो इसका आंसर है अ हार्ट अटैक कैन कॉजेज शॉक। वॉट शुड यू डू फॉर शॉक। तो उसमें क्या करना है, जैसे आपको पता चला कि कोई पेशेंट है जो शॉक में है तो उसके लिए अपन को गिव नथिंग टू ड्रिंक, रीअश्योर द पैसेंजर एंड सीक मेडिकल असिस्टेंस। ओके, मेडिकल असिस्टेंस को आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन CPR प्रोसीजर। तो उसमें चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीदिंग दोनों होते हैं, ये अपन ने अभी पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, कोल्ड टायर्ड, शिवरिंग एंड एक्टिंग एबनॉर्मली आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया। व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंड डिग्री बर्न। तो सेकेंड डिग्री बर्न में मैंने बताया था आपको कि वो टॉप एंड मिडिल लेयर जो स्किन की होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वाटर से। नोज ब्लीड कैन बी स्टॉप्ड बाय, नोज ब्लीड कैन कैसे स्टॉप किया जाता है। तो इसका आंसर है पिंचिंग ब्रीफली द नॉस्ट्रिल एंड कैन स्टॉप द नोज ब्लीड। विच ऑफ द फर्स्ट एड ड्यूटी बिलो हैज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एज यू एज अ कैबिन अटेंडेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। कैबिन अटेंडेंट, एज अ कैबिन अटेंडेंट आपको प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, बी अवेयर ऑफ डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, स्पीक द विक्टिम एंड शेक हिज शोल्डर टू चेक द कॉन्शियसनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कवर बैंडेज। तो कवर बैंडेज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसका आंसर है इट मस्ट बी स्टेराइल, ये स्टेराइल होनी ही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन अ पैसेंजर हैज़ नो ब्रीथिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर सॉरी व्हाट डू यू हैव टू व्हेन पैसेंजर हैज़ नो ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग नहीं है तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि अगर ब्रीदिंग नहीं होती है, हार्ट बीट नहीं चल रही तो स्टार्ट CPR इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेमलिच प्रोसीजर। ये भी अपन ने पढ़ा है, रिमूव द ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे इज कॉल्ड द हेमलिच प्रोसीजर। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ आर्टियर ब्लीडिंग। ये भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अगर ब्लड फ्लो इक्वली आउट ऑफ द वुंड होगा तो ये होगा वीनस ब्लड, और ब्लड फ्लो विद द पल्स आउट ऑफ द वुंड इज कॉल्ड द आर्टियर ब्लीडिंग। ओके, नेक्स्ट लिस्ट व्हाट फास्ट स्टैंड फॉर। तो फास्ट में क्या होता है, फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन इज एलर्जिक फॉर पीनट बटर एंड इज गोइंग इनटू एनाफाइलेक्टिक शॉक,
व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? तो एनाफाइलेक्टिक शॉक मैंने आपको बताया था कि ये फ्लड ऑफ रिलीज ऑफ फ्लड ऑफ केमिकल्स के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको पता चला कि कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, किसी को एलर्जी हो गई पीनट बटर की, तो सबसे पहले हम उसे देंगे सम एस्प्रिन इमीडिएटली एंड अरेंज द मेडिकल अटेंशन। तो इसके दोनों आंसर हैं, बट फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ABC स्टैंड फॉर? तो ABC आपको पता ही है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। आई डोंट नो उन्होंने ये ऑप्शंस क्यों दिए हैं अलग अलग, बट इसका आंसर तो आप जानते हैं ABC का, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन ऑफ एन एडल्ट वी प्रेस द चेस्ट। चेस्ट में कितना दूरी पे आपको कंप्रेशन करना चाहिए? तो इसका आंसर है 4 to 5 सेंटीमीटर। ओके, 4 to 5 सेंटीमीटर चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए, सेंटर पे देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी यू शुड चेक अप टू सेकेंड्स फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। तो इसका आंसर है मैक्सिमम 10 सेकेंड्स फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। ओके, अनकॉन्शियस कैजुअलिटी आप चेक कर रहे हैं तो आपको कितनी देर देखना है? मैक्सिमम 10 सेकेंड्स फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग अ पल्स इज़ अ साइन ऑफ मेडिकल शॉक। तो रैपिड पल्स, अगर रैपिड पल्स हो गई है इट मीन्स मेडिकल शॉक की कंडीशन है। व्हाट इज स्कोल्ड? एक्चुअली स्कोल्ड नहीं है, इट इज़ अ स्काल्ड। ओके, तो इसका आंसर है अ बर्न बाय लिक्विड और गैस, अ बर्न बाय फायर, अ ब्रेक इन योर लेग और बीइंग बीटन विद अ स्टिक। तो इसका आंसर है अ बर्न बाय लिक्विड और गैस। ओके, स्काल्ड, ये स्कोल्ड नहीं है, स्काल्ड है। इट इज़ कॉज्ड बाय समथिंग वेट सच एज हॉट वाटर और स्टीम। तो बर्न बाय लिक्विड और गैस इज कॉल्ड स्काल्ड। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे UPPSC डेंटल एग्जाम 2018 के क्वेश्चन एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।